अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक एकदम मजे में। लग रहा है बहुत मजे में है। हाँ, अच्छा जी, बात करते हैं जो नो हैंडशेक और ट्रॉफी पे जो इतना ववेला मचा था, उसके ऊपर कपिल देव और रवि शास्त्री जी की स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा जब इंडिया पाकिस्तान ने खेल ही लिया है तो फिर इस तरह की चीजें ना ही होती तो बेहतर है। हाँ, मैं अभी शोएब भाई के साथ भी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम किया था। मैं आपको बताऊं कि ना, कपिल देव हुए, रवि शास्त्री भी, शाहरुख गंगोली, खासकर कपिल देव और शाहरुख गंगोली, ये वो दो नाम हैं जो भारत में ना बड़े बैलेंस हैं। मुझे याद है एक बार जब ये फैसला हुआ था कि ठीक है इंडिया खेलेगा, तो शाहरुख गंगोली मीडिया पे आए थे। उन्होंने कहा था मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि इंडिया एशिया कप खेलेगा और मैच हो गए। वो कहते हैं कि होने चाहिए क्योंकि वो खुद क्रिकेटर हैं। अब ये बात ना कई इंडियन लोगों को बुरी लगेगी कि नहीं 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 होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट ये करा दिया गया कि पाकिस्तान में कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए और ये वो सब चीज़ें हैं। अब कपिल देव वो हैं जिनको मोस्ट ऑफ द इंडियन पसंद करते हैं, क्योंकि वो किसी हुकूमती पार्टी या कोई सियासी स्टांस नहीं रखते। वो जो एक क्रिकेट की बात है वो करते हैं। और रवि शास्त्री वो हैं जो कितने अरसे इंडिया के हेड कोच रहे, बाद में ब्रॉडकास्टर के साथ जुड़ के रहे और मॉडर्न पुराने क्रिकेटर हैं मगर मॉडर्न क्रिकेट को, सिस्टम को, प्रोटोकॉल्स को अच्छे से जानते हैं। वो कर रहे होते हैं, कमेंट्री भी कर रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन भी कर रहे होते हैं। उनको पाकिस्तानी बहुत पसंद करते हैं। उनकी आवाज़, वोकल जो इतना शानदार है, वोकल की क्या ही बात है, क्या ही बात है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की हमायत किया, उन्होंने वो बात की जो कि होनी चाहिए। और ये ना वर्ल्ड हैज़ बीन चेंज्ड। आप मतलब देखें ना, अमेरिका और बाकी ममालिक के क्या क्या ताल्लुकात किसके साथ कब खराब कब ठीक यूं होते हैं, ठीक है ना। वो ये अब जिस तरफ को दुनिया चल पड़ी ना, चीज़ें चेंज हुई है। सो मुझे लगता है कि ना ये भारतीय लोगों को समझना है। ये आम लोग ही अगर समझेंगे तो भी असर पड़ेगा। आम लोग अगर ये कहेंगे ना बहुत अच्छा किया, ज़बरदस्त किया, आप लोग जीत गए हो, आप लोग ट्रॉफी ले लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने ना एक एग्जांपल दी है कि फैसल अफरीदी जो अंपायर हैं, उनके साथ भी तो आप मिल रहे हो, हैंडशेक भी कर रहे हो। क्यों मिल रहे हो? क्योंकि आईसीसी का अंपायर है, फेयर इनफ। तो वो भी पाकिस्तान के नहीं है मोहसिन नकवी साहब, वो एसीसी के हेड है। सो ट्रॉफी इस तरह से लो कि वो एसीसी के हेड है, खत्म बात। तो ये नहीं होता। अब अगर जय शाह साहब हों, अगर भारत के हैं, तो हम पता नहीं हमारा क्या चांस बनता है। बट मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर हम वर्ल्ड कप जीत जाएं तो क्या हम कहेंगे हम जय शाह सबसे नहीं लेनी? ऐसा नहीं बनता है। हाँ, ये बात सच है कि भारत का पहला जो एक्शन हुआ, उसके बाद हमारा भी रिएक्शन हुआ, फिर हमारा रिएक्शन और भी हुआ। उधर से भी थोड़ी सी कमी आ जानी चाहिए थी, मगर ये भारत से तो पहले ही खबरें चल रही थी कि हमने तो ट्रॉफी लेनी नहीं अगर जीत गया तो। हम लोग उस वक्त कहते थे कि पहले जीत तो लो ना, यही कहते थे ना हम लोग। सो ये हुआ, वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द क्रिकेट। ठीक है, उनकी टीम बहुत तगड़ी, उनका बोर्ड बहुत बड़ा है, क्रिकेट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उनका सब कुछ चलता है, सिक्का है, कोई शक नहीं है इसमें। मगर अब देखें ना, शोर तो बन गया ना कि हमारे मेडल और हमारी ट्रॉफी दो, वो कहते नहीं देते। मतलब उन्होंने यही अब कहेंगे ना कि आप एक फंक्शन रखें, उस फंक्शन में मैं ही दूंगा फिर आपको। फिर तो क्या मतलब देखें ना, फिर मामला कहाँ जा पहुंचता है। सो अब ठीक है, जीत गए हैं, लिखा गया जी भारत ही चैंपियन है। ट्रॉफी आए ना आए शायद उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़े, वो एक सिंबॉलिक चीज होती है। बट फिर भी जाहिर है वो चाहेंगे तो सही ना कि हमने जीती तो हमारे पास ही हो। सो एक अजीब किस्म का वो कह रहे हैं कि आइंदा जो बोर्ड इजलास होगा उसमें हम प्रोटेस्ट करेंगे कि ये ट्रॉफी क्यों ले गए। जाहिर है चेयरमैन साहब जो मोहसिन नकवी साहब है, उनका ये होगा कि इन्होंने मुझे स्टेज पे खड़े रखा, 40-45 मिनट खड़े रहा, फिर ये आके मेडल नहीं ले रहे। इससे पहले आईसीसी जो हमने खुद का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद की कि चैंपियंस ट्रॉफी हुई, आपके बंदे को उन्होंने स्टेज पर नहीं चढ़ाया। हमारी वीकनेस तो है इसमें, हमें अपना केस फाइट करना है। मगर ये एक अच्छी चीज़ है कि भारत के अंदर से भी सेन वॉइसेस उठ रही हैं, ताकि मुझे लगता है कि यार अब जो एशिया कप में हुआ, मुझे नहीं लगता कि ये मामला अब जल्दी कहीं बैठेगा आगे। अब तो खैर 4 माह 9 दिन पड़े हुए हैं, 8 दिन पड़े हुए हैं T20 वर्ल्ड कप को। सो उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत मैच होगा, वो तो खैर एक मैच है, उसमें फाइनल वाला मामला देखें क्या होता है, बट वो एक मैच है। सो अब क्या करेंगे आप, मतलब उसमें वो मैच कैसा होगा, फिर हैंडशेक नहीं होगा, वेरी अनफॉर्चुनेट। ये नहीं हैंडशेक से मतलब दोस्ती नहीं, हैंडशेक मीन के क्रिकेट की रूल है वो रहती है उस तरह से, उसको फॉलो करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस मामले को ना आईसीसी को बहुत समझदारी के साथ हैंडल करना चाहिए, बाकी बोर्ड को अपना रोल अदा करना चाहिए, तमाशा नहीं देखना चाहिए। सो इसमें मैं नहीं करा कि हमारी फेवर करें या आप कि आप अपना नुकसान करें, बट हम ये कह रहे हैं कि इस मामले को इस तरह से सुलझाएं ताकि दोनों की इज्जत भी रहे और क्रिकेट परवान चढ़े, जो मकसद है बेसिकली एसीसी का और आईसीसी। और फ्यूचर में इस तरह कोई केस फ्यूचर में इस तरह का केस हो ना, तो फिर सख्त एक्शन हो, सख्त एक्शन हो। हाँ, सख्त एक्शन हो, ये नहीं कोई ड्रामेबाजी नहीं हो, सख्त एक्शन हो बस। कल कोई और कंट्री ऐसा कर रहा हो, एग्जैक्टली रूल बने हो। बिल्कुल एग्री विद यू। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि वेस्ट इंडीज, नेपाल ने वेस्ट इंडीज को हराया। हाँ, तो वेस्ट इंडीज बहुत बुरा खेल रही है कि नेपाल बहुत अच्छा खेल रहा है? यार मैं आपको याद है, आपके साथ लाइव बैठा, मैंने क्या कहा था कि ना नेपाल की क्रिकेट को अगर 2-3 सालों में देखिएगा। याद है मैंने कहा? बिल्कुल आप अक्सर कहते भी हैं कि वहाँ के लोग क्रेजी हैं, बहुत। मैंने अंडर 19 कवर किया दुबई के अंदर, इतने लोग अपनी अंडर 19 टीम को बैकअप करने आए थे। उनकी लीग हुई है, देखे कितने हैं।
आप ये कह सकते हैं वेस्ट इंडीज की क्रिकेट थोड़ी नीचे जा रही है आफ्टर T20 वर्ल्ड कप। वो सिर्फ साउथ अफ्रीका को हरा पाए हैं और उन्होंने किसी को नहीं हराया और हर एक से हारे हैं, हमसे भी हारे हैं मन के। तो रैंकिंग उनकी शायद बेहतर ही है मगर वो हारे हैं। उनकी टीम भी ऑलमोस्ट ठीक है, एक दो चार नाम नहीं थे मगर अब नेपाल के साथ खेलने आ रहे हैं। अच्छा, पिछले साल इन्होंने नेपाल के खिलाफ अपनी ए टीम को भेजा था नेपाल से, वो 3-2 से जीत गए थे मगर वहाँ पे भी 2 मैच नेपाल का जितना बड़ी बात है। अभी डरबन में हमारी ए टीम नेपाल के साथ खेली थी, 1 रन से जीते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 में साउथ अफ्रीका वर्सेस नेपाल 1 रन से साउथ अफ्रीका जीता है। वो आहिस्ता आहिस्ता उस रास्ते पे आ गए जहाँ पे आज से 10 साल पहले 5-8 साल पहले अफगानिस्तान था। अच्छा, इन्होंने अफगानिस्तान को भी 2014 में हराया हुआ है नेपाल ने, मगर उस वक्त अफगानिस्तान एसोसिएट टीम थी, ठीक है ना। अब फुल मेंबर बन चुकी है लेकिन फुल मेंबर किसी को हराया गया है तो ये वेस्ट इंडीज पहली टीम है जो नेपाल के हाथों इस तरह से हारी और जो बड़ा मार्जिन 90 रन से हराया है और 83 पर ऑल आउट होना किसी फुल मेंबर का एसोसिएट टीम के खिलाफ ये सबसे वर्स्ट है। और 90 रन से हरा देना भी किसी एसोसिएट टीम का किसी फुल मेंबर को ये बिगेस्ट अचीवमेंट है। सो कांग्रेचुलेशन टू नेपाल। और दूसरी तरफ हम थोड़े से बीइंग क्रिकेट जर्नलिस्ट सैड भी हैं कि यार कहाँ चलेगी वेस्ट इंडीज की क्रिकेट। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज को हरा के कहता था ओए असि वेस्ट इंडीज को हराता। हाँ, तो हमें तो लगा था ना कि 6 रैंक की नंबर पे है जी, थोड़ी बेहतर है बट ये वाला हाल। अच्छा, ऐसा होता है। अब बांग्लादेश की टीम यूएसए गई थी, उन्होंने हरा दिया था और यूएई ने बांग्लादेश को हरा दिया था। मगर बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट में बहुत फर्क है और नेशनल टैलेंट में भी बहुत फर्क है। उस मट्टी में फास्ट बॉलर्स हैं, बहुत कुछ है। अगर से शारजा में फंस गए वो, बट मुझे लगता है कि मैं वैसे बांग्लादेश की टीम को भी ऊपर उठना चाहिए। ये पिछले 10 सालों से एक ही जगह पे खड़ी है, 2012-14 बहुत अच्छा खेले हैं, उसके बाद बिल्कुल ही पता नहीं क्या हुआ है इनको। सो बांग्लादेश को भी अपनी क्रिकेट बेहतर करनी है। जहाँ पे खुशी हो रही है कि अफगानिस्तान की क्रिकेट ऊपर आई है, नेपाल की बेहतर हो रही है, वहाँ पे बांग्लादेश को बेहतर करना है, वेस्ट इंडीज को बेहतर करना है। अगेन श्रीलंका, खैर श्रीलंका पाकिस्तान बांग्लादेश तीनों का एक ही प्रॉब्लम है, सेम जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुए। यस, इंडिया के अलावा एशिया में सारी टीमें पता नहीं, इंडिया ने डिसिप्लिन कर लिया ना। हालांकि इंडिया में भी पॉलिटिशियंस हैं, सब चीजें हैं, मगर आते भी होंगे बोर्ड में, मगर वो नीचे असर नहीं होने, ऊपर से नवाज देते होंगे लेकिन नीचे असर नहीं डालने देते। ये नहीं कि नया आएगा चौक कप्तान बदल देगा, कोच बदल देगा, ऐसे ड्रामेबाजी नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे, पहले कभी होता होगा। बदलेंगे, हमारे हालात भी बड़ा सबक मिला होगा हम लोगों को सानू नहीं मिलता संडे से। नहीं, आप देख लिएगा, चैंपियंस ट्रॉफी के पहले राउंड से गया, T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड से गया, कुछ सीखा हमने? कुछ नहीं होना, छोड़ दें। मेरी बात सुने, मैं नहीं मानता इंडायरेक्ट चपेट जोर से लगती, डायरेक्ट चपेट और जिन्हें मर्जी चन्नू चपेड़ा मार लो, सानू कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जी, अच्छा छोड़ दी। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका आ रहा है और इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज आ रहा है, कैसे देख रहे हैं? अभी ना आंखों से देख रहा हूँ। यार वेस्ट इंडीज तो देखो ना, नेपाल से हार गई, ऑलमोस्ट सेम टीम है, बल्कि उनके 2 जो जोसेफ हैं वो शेमर जोसेफ, वो तो इंजर्ड हो गए हैं। अल्जैरी जोसेफ भी इंजर्ड हो गए हैं। सो ब्लेड को शामिल किया है। आई डोंट नो, वो अगर होते भी तो वो इंडिया को कितना टफ टाइम दे सकते थे। वो अलग बात है कि हमारे घर में हमें 1-1 से बराबर करके गए हैं वो टेस्ट को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भी एक टेस्ट हराया, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन अब वो फास्ट बॉलर की इंजरी, अब इंडिया क्या करेगा? स्पिन ट्रैक बनाएगा। स्पिन तो खैर इनके पास भी जो कप्तान है इनका तगड़ा स्पिनर है। स्पिन इन्होंने स्पिन की वजह से हमें भी एक टेस्ट हरा दिया था। सो और इंडिया मुझे लगता है कि प्योर स्पिन की तरफ भी शायद नहीं जाएगा। उनको अंदाजा है कि ये वेस्ट इंडीज पाकिस्तान को एक टेस्ट हरा के आ रही है और न्यूजीलैंड इंडिया को हरा के गया था। सो शायद थोड़ी बैलेंस पिच हो, मगर जैसे भी पिच हो, मुझे नहीं लगता कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज कोई तगड़ा मैच होने वाला है। हाँ, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका ये देखने वाला है। अगरचे वाइट बॉल के अंदर उन्होंने 4-5 जो रेगुलर नेम है वो शामिल नहीं किए, यानी T20 वनडे में, मगर टेस्ट में उनका पूरा स्क्वाड है, क्योंकि WTC का चक्कर होता है, वो कोई भी नहीं हारना चाहता। सो मुझे लगता है कि वो टेस्ट में मजा आएगा। और बाकी जो पिंडी है वो हाई स्कोरिंग माना चाहता है, मगर मुझे टेस्ट से ज्यादा ना वाइट बॉल सीरीज का इंतजार है, क्योंकि उनके 2-4 कुल्हाड़े हैं, वो देखते हैं वो कैसे रन करते हैं। और हमारे भी जाहिर है 2-4 चेंजेस होंगी T20 टीम के अंदर, तो हम भी देखते हैं कि क्या होगा। मगर एक इंटरेस्टिंग सीरीज पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की होने वाली है। इंडिया और वेस्ट इंडीज रिकॉर्ड ही बने। क्रिकेट लवर के लिए तो बड़ा अच्छा है ना साल, आगे जो वक्त आ रहा है क्रिकेट लवर के लिए। एशिया कप मुक्का है, क्रिकेट नहीं मुक्की, आगे क्रिकेट चल रही है, खासकर पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट पे सब पे नजर होती है। सो ये दोनों चल रही हैं। चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय।